ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचा गांधी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अनस्टॉपेबल लाइफ के ऊपर। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव निकलते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ये जो भी एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो जब हम पॉजिटिव थे तब हमने ये सारी चीज़ें की थी और इसी की वजह से हम लोग जल्दी रिकवर हो गए और वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही आपको पता चलेगा ना कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, सबसे पहले काम कीजिए, दुनिया भर के सारे टेंशन, कोविड पॉजिटिव होने का टेंशन को छोड़ दीजिए। चिल आराम कीजिए, शांत रहिए, ठीक है। और अपने रिश्तेदार, न्यूज़, ये सारी चीज़ों को बंद कर दीजिए बिकॉज टेंशन आपकी ताकत को कई गुना ज़्यादा कम कर देता है। और कोविड से लड़ने के लिए हमें दिमाग भी चाहिए और ताकत भी, राइट। सेकंड पॉइंट में आपको मेडिकेशंस लेनी है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एक अच्छी एमडी डॉक्टर जो कोविड स्पेशलिस्ट हो उसके पास जाइए और उससे अच्छी मेडिकेशंस लीजिए। उसके बाद मेडिकेशन लेने के बाद उस मेडिकेशंस के बारे में आपके फैमिली डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा बिकॉज़ फैमिली डॉक्टर को आपके जो पिछली हिस्ट्री है, हेल्थ हिस्ट्री, उसके बारे में भी पता है। उसके बाद में आप कौन सी बीमारियां आपको हो चुकी है, कौन सी चीज़ें आपको एलर्जी है, किस चीज़ों से वो नहीं इफ़ेक्ट करेगी, ये सारी चीज़ें उसको पता है। तो वो अपना जो आप उससे कंसल्ट करेंगे तो वो आपको सही सजेशन दे सकते हैं। उसके बाद में तीसरा एक डॉक्टर और होता है, नेचुरोपैथी का डॉक्टर, जो आपको एक सही डाइट लिख के देगा जो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो ऐसे तीनों डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, आप जल्द से जल्द रिकवर हो जाएंगे। नंबर 3 है खाना और पानी, राइट। जितना सही तरीके से आप खाएंगे और जितना ज़्यादा पानी कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। बिकॉज देखिए, सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर कोविड आपके शरीर में घुस गया तो वो सबसे पहले किस चीज़ पे अटैक करेगा? जो उसका दुश्मन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिंक, विटामिन सी, आपके शरीर में के बाकी विटामिन्स, आपकी एनर्जी, इन सारी चीज़ों को वो खाने की कोशिश करेगा और उनसे लड़ने के लिए हमें इन्हीं सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से इससे जो कोविड से जो लड़ेगा उन सारी चीज़ों का प्रमाण आपको अपने शरीर में बढ़ाना है, राइट। तो इसी हिसाब से आपको आपका खाना और पानी सिलेक्ट करना है। पानी अगर आपको हमेशा जितना 3 लीटर 4 लीटर जो भी आपके बॉडी की कैपेसिटी है उसके हिसाब से पीना होता है। लेकिन मान लीजिए बीमारी की वजह से हो गया और किसी और वजह से हो गया, आपको पानी पिया नहीं जा रहा है, तो आप उसका संतरे का जूस, मौसम्बी का जूस, हल्दी वाला पानी, जिंजर लेमन हनी टी या फिर काढ़ा, इन सारी चीज़ों के रूप में भी ले सकते हो। और सबसे अच्छा रहेगा अगर आप उसे ORS या फिर एनर्जॉल के पाउडर के साथ में लें बिकॉज़ वो एनर्जी ड्रिंक बन के भी आपके शरीर में जाएगा। तो बुखार में जो डिहाइड्रेशन होता है या और कोई एनर्जी कंज्यूमिंग की समस्याएं होती है उससे वो लड़ेगा और ऑटोमेटिकली आपके शरीर में पानी भी अच्छी तरीके से चला जाएगा। अब रही बात खाने की, तो रेगुलरली आप जो खाना खाते हो, सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल, वही खाना आपको खाना है। लेकिन बुखार आने की वजह से और कोविड की वजह से आपको खाना का टेस्ट नहीं लगेगा, खाना ठीक से जाएगा नहीं। तो आपको ट्राई करना है कि जितना आपका कैपेसिटी है, अगर आप अभी आपको लगेगा कि इतना 2 रोटी मैंने खा लिया बस अभी, तो उससे थोड़ा ज़्यादा ही खाने की कोशिश कीजिए बिकॉज़ आपको
आपके शरीर में बीमारी जाने के बाद में ज़्यादा एनर्जी लगेगी उस बीमारी से फाइट करने के लिए। तो बस उतना ही सिंपल है। अब खाने में और ड्रिंक्स में आपको क्या क्या शामिल करना है। खाने में सबसे ज़्यादा जो है वो आपको फ्रूट्स खाने हैं। आप कीवी खाइए, एप्पल खाइए, उसके बाद में चीकू खाइए, केला खाइए, या फिर सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी कि विटामिन सी जिसमें है वो सारी चीज़ें अगर आप आपके खाने में इंक्लूड कर लें तो आप ऐसे रिकवर हो जाएंगे। आंवला, संतरा, मौसम्बी, लेमन, इन सारी चीज़ों को, जो जो चीज़ें खट्टी होती है थोड़ी थोड़ी, उसे खाना स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद में कुछ आयुर्वेदिक ट्रिक्स एंड टिप्स भी होती है, मतलब स्मेल आपके जो भी सिम्टम्स है उसके हिसाब से क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका सजेशन जैसे मैंने आपको कहा कि आपको थर्ड डॉक्टर जो आपके नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं उनसे मिल जाएगा। तो बस इन सारी चीज़ों को डाइट में शामिल कीजिए और झट से रिकवर हो जाइए। एंड फोर्थ पॉइंट है, आपको अच्छी एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेनली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। बिकॉज कोविड मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि वो सबसे पहले आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसके ऊपर अटैक करता है, जिसमें आपके फेफड़े आ गए, थ्रोट आ गया, नाक आ गया। और अगर आपको याद होगा तो आपका जो सैंपल है वो भी नोज़ में से या गले में से लिया जाता है, बिकॉज वो वहीं पर सबसे पहले अटैक करता है। तो सिंपल है कि आपको उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया। आपको उसके बाद में प्राणायाम करना है, मतलब प्राणायाम भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही है। उसके बाद में आपको योगा करना होगा थोड़ा बहुत, अगर कुछ नहीं तो सिर्फ कम से कम खुली हवा में जहाँ पे आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिले वहाँ पर चलिए फिरिए, थोड़ा एक 10-15 राउंड जोर से मारिए। बिकॉज देखिए क्या होता है, जब आप खेलते हो, योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो या चलते हो तो आपको ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत होती है और आपकी फेफड़ों की साइज़ उस टाइम पे थोड़ी सी बढ़ जाती है ताकि आप जल्दी सांस ले सकें, और उसी की वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। क्योंकि कोविड में ज़्यादातर देखा जाता है कि ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है और कई लोगों को फिर उसकी वजह से ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाने पड़ते हैं। तो इन दैट सिचुएशन से, अगर आपको उस सिचुएशन से बचना है तो ये टिप आपके बहुत काम में आएगी। लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट, आप रिकवर हो गए, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, उसके बाद भी आपको विटामिन सी, जिंक, बी कॉम्प्लेक्स और मल्टीविटामिन्स की दवाइयाँ, इसे हो सके तो डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ में 14-15 दिन के लिए चालू रखिए। जो डाइट आपको कोविड के दौरान दिया था उसे भी कंटिन्यू रखिए। जो भी प्रिकॉशंस, क्योर्स आप कोविड के दौरान कर रहे थे, जो भी डॉक्टर्स ने बताया था, उससे नेगेटिव रिपोर्ट आने के 14 दिन बाद तक भी चालू रखिए। बिकॉज होता ये है कि कई पेशेंट हमारे ही रिलेटिव्स में वगैरह ऐसे सामने आए हैं जो ठीक होके घर पे आ गए और फिर वापस उनके ऊपर कोविड का अटैक हुआ, वापस वो पॉजिटिव आए या फिर वापस वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। सो इसीलिए आपको उसके बाद भी कम से कम 1 मंथ तक, जब तक आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ ठीक से बन नहीं जाती, तब तक आपको ये रूटीन को फॉलो करना चाहिए। ऐसा मेरा सजेशन है। एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए इस बात पे।